हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रॉम माय फेवरेट प्लेस। तो मैं हूँ वैशु एंड अभी मैं हूँ हम सभी के फेवरेट प्लेस वृंदावन में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ब्लॉग 2 एंड हियर आई एम गेटिंग रेडी टू गो इस्कॉन टेम्पल। आज वृंदावन में मेरा सेकंड डे एंड सेकंड डे की इवनिंग 5 PM मैं जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि अगर वृंदावन आए हैं एंड इस्कॉन नहीं गए हैं तो आई थिंक यू आर मिसिंग समथिंग। तो वृंदावन आए और तो इस्कॉन स्पेशली इवनिंग टाइमिंग में ज़रूर जाएं। एंड हियर आई एम गेटिंग रेडी टू गो टू इस्कॉन टेम्पल टुडे। सो दिस इज़ द माई ट्रेडिशनल लुक, क्योंकि अगर आप इस्कॉन जा रही हैं मेक श्योर आप वेस्टर्न क्लोथ्स अवॉइड करें, क्योंकि टेंपल में वेस्टर्न क्लोथ्स स्पेशली शॉर्ट्स एंड कट स्लीव अलाउड नहीं है। तो आप भी ट्रेडिशनल वेयर ही प्रेफर करें। एंड दिस इज़ माई फुल लुक। कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ एंड स्पेशली माई आउटफिट। एंड आफ्टर गेटिंग रेडी मैं निकल जाती हूँ इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए। तो यहाँ पर मोस्टली ऑटोज़ ही प्रेफर करें टेम्पल जाने के लिए एंड फेयर लगभग 100 रुपीज़ ही होता है। कहते हैं जहाँ प्रेम और भक्ति का संगम होता है वहीं बसता है वृंदावन, और वृंदावन के दिल में है एक ऐसा स्थान जहाँ हर कोने राधा कृष्ण के प्रेम से झिलमिलाता है। इस्कॉन मंदिर वृंदावन इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा, जिसकी स्थापना की थी श्रील प्रभुपाद जी ने 1975 में। उन्होंने दुनिया को कृष्ण भक्त का संदेश दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और आज उनका सपना इस मंदिर के रूप में हमारे सामने खड़ा है। प्रेम, शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक। जैसे ही आप मंदिर के द्वार पर कदम रखते हैं ऐसा लगता है मानो किसी और ही लोक में आ गए हो। संगमरमर से बने ये भव्य मंदिर, नक्काशीदार द्वारे, सुनहरे झूमर और भक्तों की गूंजती आवाज़ें सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बनाते हैं। श्री कृष्ण ही सच्चा प्रेम है और इस्कॉन उसी प्रेम का घर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो मंदिर में आकर मैंने सबसे पहले हमारे प्यारे श्री कृष्ण बलराम जी एंड हमारी प्यारी सी राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन किए। दर्शन और आरती लेने के बाद मैंने थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर कीर्तन का आनंद लिया। आप भी जब इवनिंग के टाइम में इस्कॉन मंदिर आएँ तो 8 बजे से पहले आए, आपको कीर्तन और आरती दोनों ही बहुत अच्छे लगेंगे। एंड आरती करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु इवनिंग टाइम में खुद को श्री कृष्ण के सामने सरेंडर कर मोह में नाचते हैं, गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। एंड मैं भी कुछ इसी तरीके से देखिए कीर्तन कर रही हूँ। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन देखिए किस तरीके से डांस करते हैं, अपने श्री कृष्ण के सामने लीला करते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। एंड इवनिंग टाइम में जब आप इस्कॉन जाते हैं तो देखिए वहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम भी है जो श्रील प्रभुपाद जी की हिस्ट्री बताता है। आप अगर इस्कॉन जा रहे हैं तो आप इस्कॉन में जाकर इस म्यूजियम में भी जाएं, आपको इस्कॉन की हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा एंड यू विल गेट सम नॉलेज अबाउट इस्कॉन टेम्पल। एंड देखिए श्री जगन्नाथ जी की भी प्रतिशील यहाँ पर बनी हुई है। एंड देखिए ये है श्री प्रभुपाद जी। उसके बाद मैं जब बाहर निकलती हूँ इस्कॉन से तो देखिए सभी लोग हमारे श्री कृष्ण के ध्यान में ही लीन होते हैं, उन्हीं का भजन करते रहते हैं और ध्यान लगाते रहते हैं। यहाँ पर सभी के हाथों में काउंटर्स होते हैं और वो जप करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप इस्कॉन आएंगे तो यहाँ पर आपको वृंदावन का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अंग्रेज भी देखने को मिलेंगे। यस, यहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं। आपको यहाँ पर इंडियन से ज़्यादा आई थिंक यू कैन सी फॉरेनर्स बहुत होंगे जो इंडियंस की तरह ही श्री कृष्ण की लीला में लीन होते हैं, हमारी तरह ही श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और उनका प्रेम पाने के लिए हमारी तरह ही लाइन में लगे रहते हैं। अगर आप इस्कॉन आते हैं तो ध्यान रखिए इस्कॉन बंद होने का टाइम 8:45 होता है, तो नाइट में 8:45 से पहले ही इस्कॉन आए एंड आरती अटेंड ज़रूर करें। देन आरती अटेंड करने के बाद मैंने यहाँ का प्रसाद लिया है और इस्कॉन से बाहर आने के बाद मैंने यहाँ के स्ट्रीट फूड यानी कि सबसे पॉपुलर गोलगप्पे ट्राई किए हैं जो 5 टाइप्स के फ्लेवर्स में थे एंड आई लाइक इट। उसके बाद मैंने ये एक ही खाने की चीज़ देखी जो मैंने कभी
कभी नहीं खाई थी। आप भी बताना कि आपको वो अच्छी लगी है, आपने कभी खाई है। देन उसके बाद मैंने अपना डिनर ख़त्म किया है। देखिए होटल में आकर ही मैंने डिनर किया था। डिनर करने के बाद सो हे एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा पूरा व्लॉग देखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे सभी को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे ही मैं आगे भी बहुत सारे व्लॉग लाती रहूँगी। बाय।